यस फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे रैपिड रिवीजन ईवे बिल का। इस रैपिड रिवीजन पे फुल कंसेप्ट जो आपके सिलेबस में कवर्ड है मैं करने वाला हूँ, एज वेल एज आरटीपीज, एमटीपीज, हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे एग्जाम्पल। जी हाँ दोस्तों, ये फाइनल रिवीजन होगा, फुल कंप्लीट आपके एग्जाम ओरिएंटेड। इसमें मैंने सितंबर तक का आरटीपी एमटीपी कवर किया है और जनवरी 26 का आरटीपी एमटीपी आएगा जो मैं अलग से डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ सर, आपके पास रैपिड रिवीजन सुना था, देखा था और सब में यही आप बोलते हैं। यस बेटा, बस एक रिक्वेस्ट और करते हैं आपसे, जरूर से कमेंट सेक्शन पे कमेंट देना, सजेशन देना। आपका सजेशन हमारे लिए इम्प्रूवमेंट का एक रास्ता दिखाता है एंड बहुत अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड से शेयर करना। यस दोस्तों, लेट्स स्टार्ट ईवे बिल। ईवे बिल के साथ ऐसे बोलते हैं बेटा, गुड्स मूव ईवे बिल मूव। जब गुड्स मूव करेगा तो साथ साथ में ईवे बिल भी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनिए। ईवे बिल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑन पोर्टल फॉर गुड्स वैल्यू 50,000। अंडरलाइन करेंगे, गुड्स अगर 50,000 से ज़्यादा का है, वैल्यू ऑफ गुड्स अगर 50,000 से ज़्यादा है, वहीं पे ईवे बिल जनरेट करना है। कहाँ से जनरेट करेंगे? www.ewaybillgst.gov.in। इस पोर्टल में जाके आपको ईवे बिल रजिस्टर करना है। और ईवे बिल ये छुटमुट 10,000 20,000 का सामान बेचने से नहीं, 50,000 से ऊपर, मोर देन 50,000। सर इलेक्ट्रॉनिक वे बिल का बेनिफिट्स क्या है? बेटा ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। डिजिटल इंटरफेस, नो चेक पोस्ट। पहले फिजिकल चेक पोस्ट हुआ करता था, रोक कर पूरा सामान चेक करना चेक पोस्ट पे, अब वो नहीं, डिजिटल ही इंटरफेस, डिजिटल ही चेक कर लिया जाएगा, जिससे चेक पोस्ट हट जाएगा तो फास्टर गुड्स का मूवमेंट। और सबसे बल्ले बल्ले तो हो गया ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज का। पहले तो सामान आता था चेक पोस्ट पे, लंबे लाइन लगे रहते थे ट्रक वगैरह का। अब तो भैया चेक पोस्ट पे हॉर्न बजा के चेक पोस्ट का दिमाग खराब करके उड़ा उड़ा के ट्रक वाले लोग गाड़ी निकालते होंगे। इससे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज का टर्न अराउंड टाइम कम गया, बहुत फास्ट मूवमेंट होने लगा, उनका कॉस्ट कम गया। सो बेटा ये एक बार याद रखना। डीएलएफ, डीएलएफ तो सर बिल्डिंग विल्डिंग का काम करता है। हाँ बेटा, डी मतलब डिजिटल इंटरफेस, एल मतलब लॉजिस्टिक का बूस्ट ऑफ, एफ का मतलब फास्टर मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस चैप्टर में एक दो ही आपको प्योर थ्योरी पढ़ने मिलेगा, बाकी का ऐसे कहानी की तरफ पढ़ते रहिए, जितना दिमाग में रहेगा उसी से पेपर बनेगा। ईवे बिल रिक्वायर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कब ईवे बिल चाहिए? सर अभी तो आपने 50,000 से ज्यादा बोला था। हाँ बेटा, अच्छा से पढ़ लेते हैं। इफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000, एक्सीड्स 50,000, ईवे बिल मस्ट बी जनरेटेड बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई। अगर आप सप्लाई करते हो, बेचते हो, तो उस सिचुएशन पे आपको 50,000 से ज्यादा का है तो इनवॉइस वैल्यू, दैट इज कंसाइनमेंट वैल्यू पढ़ेंगे बेटा। इस पे एमटीपी में 25 में क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम के लिए, तो मेरे साथ रिपीट करेंगे। कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन 50,000 फॉर सेल, गुड्स जा रहा है फॉर सेल। अदर रीजन, सेल और रिटर्न बेसिस पे, ऐसे एग्जीबिशन पे भी कहीं भेजेंगे। अदर देन सेल, जॉब वर्क पे भी कहीं भेजेंगे इधर उधर, तो वो सब पे चाहिए सेल, अदर देन सेल। सेल और रिटर्न पे माल भेजना, नॉट सेल, फिर भी आपको ईवे बिल बनाना है। एंड इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लो, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीदा 50,000 से ज्यादा का, तो वहां भी बेटा ईवे बिल का जरूरत है। एक्सेप्शंस नीडेड इवन ही 50,000 से कम है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अभी तो आप रटाए थे सर 50,000 से ज्यादा रहेगा, सेल, अदर देन सेल और इनवर्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। और इसके अलावा सर आप बोले 50,000 से नीचे का भी वैल्यू रहेगा तो भी ई वे बिल चाहिए। दो सिचुएशन पे लर्न इट। इंटर स्टेट जॉब वर्क ट्रांसफर, एक स्टेट से दूसरा स्टेट जॉब वर्क पे ट्रांसफर हो रहा है तब, या इंटर स्टेट हैंडीक्राफ्ट बाय एग्जेम्प्टेड पर्सन, एग्जेम्प्टेड पर्सन एक स्टेट से दूसरा स्टेट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट भेजता है, ये दो सिचुएशन पे लेस देन 50,000। बेटा सबके दिमाग में 50 50 50 50,000 सेट होता है इस चैप्टर में।
लेस देन 50,000 पे भी चाहिए। कहाँ कहाँ पे बेटा, इंटर स्टेट लगाना पड़ेगा। जॉब वर्क हैंडीक्राफ्ट, तो ध्यान रखना बेटा, इंटर JH याद रखना, इंटर JH याद रखना। एंड इसमें सारा खेला 50,000 से ऊपर का है। सो 50,000 का वैल्यू कैसे देखेंगे, एज पर सेक्शन 51। कल ही मैंने आप लोग को वैल्यू ऑफ सप्लाई रिवाइज कराया था। टिप्स नो वहां पे बोला था GST वाला टैक्स नहीं आएगा, बट यहाँ पे सेक्शन 15 पे जो वैल्यू ऑफ सप्लाई पड़े थे वो तो आए गई, फ्रेट वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, इंसिडेंटल चार्जेस जो भी एक्स्ट्रा लेते सब आएगा, बट इसमें टैक्सेस ड्यूटीज भी आ जाएंगे। टिप्स नो में इप्स नो कर देना, इप्स नो टी आ जाएगा, तो बेटा इप्स नो इंसिडेंटल चार्जेस आ जाएगा, पेनल्टी आ जाएगा, सप्लायर लायबिलिटी, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी सब आ जाएंगे। बस इसमें ये ध्यान देना है, GST वाला अमाउंट भी आएगा बट एग्जेम्प्टेड गुड्स नहीं आएगा। इनवॉइस में मैंने जो माल बेचा उसमें टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड है, तो एग्जेम्प्टेड वाला में नहीं चाहिए, जहां टैक्सेबल है वहां पे चाहिए ई वे बिल। तो इस पे मई 25 पे क्वेश्चन सेट किया गया था। पहली नजर पे तो देखकर 50,000 लगेगा, बट कंसाइनमेंट वैल्यू पे सब कुछ आएगा। इनवॉइस में इंक्लूडिंग ड्यूटी टैक्सेस, एक्सक्लूडिंग एग्जेम्प्टेड वाला। रणविजय एसोसिएट्स रजिस्टर्ड इन गुजरात, इंडस्ट्रियल ट्रेड आयरन स्टील। रणविजय सोल्ड TMT बार 18% टू रिटेलर महाराष्ट्र 40,000 एक्सक्लूडिंग GST। तो ई वे बिल चाहिए कि नहीं, GST प्लस करेंगे, वेट करना। एज पर एग्रीमेंट गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड टू प्रेमाइसेस, महाराष्ट्र में पहुंचा के देंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी चार्ज सेपरेटली। तो टिप्स नो में अपने इप्स नो हो गया, अब तो ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाएगा। सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा 47,000। इन अबव डिटरमाइन ई वे बिल रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड। 47,000 में 18% आप प्लस करोगे बेटा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 55,460, 55,460। तो सिंस ये वैल्यू एक्सीड्स 50,000 तो ई वे बिल इज मैंडेटरी। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके MCQs के लिए एज वेल एज एग्जाम के लिए। तो ये फर्स्ट पार्ट कवर किया, ई वे बिल का जरूरत पड़ता है कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन 50,000 फॉर सप्लाई अदर देन सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एग्जेम्प्टेड 50,000 से कम भी होगा, इंटर JH, इंटर स्टेट, जॉब वर्क, हैंडीक्राफ्ट गुड्स। और कंसाइनमेंट वैल्यू पे इप्स नो आएगा, इप्स नो ध्यान रखना। टैक्स भी आ जाएगा बेटा, उसमें टैक्स भी आ जाएगा, इंक्लूडिंग टैक्स भी आ जाएगा, दैट इज इंसिडेंटल, पेनल्टी, सप्लायर्स लायबिलिटी, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी, टैक्स, GST वाला टैक्स भी आ जाएगा। नाउ बेटा जनरेशन ऑफ ई वे बिल जनरेट करने के लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है, जनरेटेड मस्ट बी रजिस्टर्ड। तो सर अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्टर भी करते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट, अनरजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसपोर्टिंग इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स अभी पढ़े थे, और वॉलंटरी जनरेटिंग ई वे बिल। कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन अभी अभी पढ़े थे इंटर स्टेट और JH, और अनरजिस्टर्ड पर्सन इंटर स्टेट मूवमेंट करेगा या कोई भी वॉलंटरीली ई वे बिल जनरेट करेगा, तो एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर आपके पास होना चाहिए। ये एक इसमें कुछ अमेंडमेंट आया था 11 फेब को, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप रजिस्टर्ड होना है आपको, अनरजिस्टर्ड पर्सन भी कर सकता है, उसके पास UEN होना चाहिए। जब आप ई वे बिल जनरेट करेंगे वहां पे डिटेल्स डालना होता है, दो टाइप के बेसिकली डिटेल्स, पार्ट ए में कंसाइनमेंट डिटेल्स और पार्ट बी में ट्रांसपोर्ट डिटेल्स। पार्ट ए में वो GST नंबर, सप्लायर का, परचेजर का और गुड्स का डिटेल्स सब कुछ डालना है, डेस्टिनेशंस वगैरह डालना है, एड्रेस, वैल्यू, HSN, रीजन्स।
और पार्ट बी में ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट नंबर, व्हीकल नंबर डालना है। तो ध्यान रखना, जब पार्ट ए पार्ट बी का डिटेल्स अपलोड करेंगे उसके बाद ही ई वे बिल जनरेट होगा। अगर पार्ट ए डाले हैं तो पार्ट बी के लिए आपको वेट करना है, पार्ट बी ट्रांसपोर्टर का फाइनल होगा, फिर उसके बाद डालेंगे और ट्रांसपोर्टर डिटेल्स डालने के बाद ही ये ई वे बिल जनरेट होता है। ट्रांसपोर्टर डिटेल्स जो सेलर है, सप्लायर है, वो भी डाल सकता है और यह ट्रांसपोर्टर भी डाल सकता है। सो कुछ एग्जेम्पशंस है पार्ट बी को लेकर। फिर इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन, पार्ट बी नॉट रिक्वायर्ड गुड्स अप टू 50 किलोमीटर विद इन स्टेट। अगर विद इन द स्टेट 50 किलोमीटर गुड्स को भेज रहे हैं कंसाइनर टू ट्रांसपोर्टर, आपके दुकान से ट्रांसपोर्टर में भेज रहे हैं और वो ट्रांसपोर्टर का जो डिपो वगैरह आपके दुकान से 50 किलोमीटर्स पे है विद इन स्टेट, तो पार्ट बी डिटेल नहीं चाहिए। या ट्रांसपोर्टर डिटेल से कस्टमर्स ट्रांसपोर्टर के पास आ गया, अब ट्रांसपोर्टर पार्टीज को माल डिलीवर करने जाता है, तो ट्रांसपोर्टर के डिपो से लेकर कस्टमर्स कंसाइनी तक का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, तो वहाँ पे जिस ट्रक में माल जाएगा उसका अपलोड डिटेल्स नहीं करना है 50 किलोमीटर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट बी ट्रांसपोर्ट डिटेल्स नॉट रिक्वायर्ड गुड्स मूव 50 किलोमीटर विद इन स्टेट, कंसाइनर टू ट्रांसपोर्टर या ट्रांसपोर्ट टू कंसाइनी 50 किलोमीटर तक है। पार्ट ए स्लिप जनरेटेड टेम्परली अंटिल पार्ट बी इज कंप्लीटेड, और पार्ट ए अभी टेम्पररी बनता है, पार्ट बी के बाद ही ई वे बिल बनता है। ई इनवॉइस, नो फिजिकल इनवॉइस नीडेड। ई इनवॉइस है तो क्यूआर कोड विद IRN विद ई इनवॉइस वैलिड फॉर वेरिफिकेशन। ई इनवॉइस क्यूआर कोड से चेक कर लिया जाएगा, रास्ते में GST अंकल चेक करे तो। नेक्स्ट है बेटा, स्पेशल सिचुएशंस इन ई वे बिल, ट्रांसफर ऑफ गुड्स बिटवीन कन्वेंस। बेटा कभी ऐसा होता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस सामान भेजना होता है ना, तो 2-3 ट्रांसपोर्टर यूज हो जाते हैं। इवन 2-3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज होता है, पहले ट्रक में जाएगा, फिर ट्रेन में जाएगा, फिर शिप में जाएगा, फिर एयर में जाएगा, एयर से फिर ट्रक में आ जाता है। सो जितना बार मोड्स ऑफ कन्वेंस अपडेट होगा, चेंज होगा, तो वो डिटेल्स आपको पार्ट बी में अपलोड करना है। अपडेट पार्ट बी ट्रांसपोर्टर डिटेल्स है, जितना बार मोड ऑफ कन्वेंस चेंज होगा आपको पार्ट बी अपडेट करना है। व्हीकल डिटेल्स ऑन पोर्टल बिफोर ट्रांसफर फॉर द मोमेंट कैन अपडेट मल्टीपल टाइम्स। पार्ट बी जितना बार आपको अपडेट करना है, मोड्स ऑफ कन्वेंस चेंज होगा, आप चेंज करते रहना, बट ई वे बिल का एक वैलिडिटी पीरियड है, उसी के अंदर मल्टीपल मोड्स अलाउड, रोड, शिप, एयर, रोड। एग्जाम्पल, बबल एसोसिएट्स कोचिंग से चंडीगढ़ माल भेज रहा है, कोचिंग से पहले रोड पे जाएगा, फिर शिप से, फिर एयर से, फिर रोड से, each stage updated with new transport mode, vehicle numbers वगैरह। Assignment e-way bill to another transporter, e-way bill can be assigned to another registered enrolled transporter। ट्रांसपोर्टर भी रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हें असाइन कर देंगे। वंस पार्ट बी अपडेटेड बाय वन ट्रांसपोर्टर, कंसाइनी रेसिपिएंट कैनॉट री असाइन। तो एक बार पार्ट बी अपलोड कर दिया जिसमें इस ट्रक पे इसमें जाना है, तो फिर उसी में जाना है, फिर अब उसको दूसरे को नहीं दे सकते। हाँ, दूसरे वाले का अगर पूरा काम हो गया तो तीसरे को दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, CTX से CTZ माल जा रहा है, कंसाइनर असाइन किया ट्रांसपोर्टर ए X से Y लेकर गया, एंड ए रीअसाइंस ट्रांसपोर्टर बी, ए ने बी को दे दिया YZ, तो फिर वहाँ पे बी का डिटेल्स आ जाएगा। ओनली वन ई वे बिल इज यूज, एक ही ई वे बिल चाहिए। बिल टू शिप टू मॉडल, तो बेटा हमेशा एग्जाम पे आता है, ये तो एवरग्रीन टॉपिक है, ये तो न जाने कितने बार हमने बोला है। ई वे बिल टू शिप टू मॉडल पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक बायर, एक सप्लायर और C रेसिपिएंट। या 2 इनवॉइस होगा, बी माल बेचा ए को उसका, और ए बेचा सी को उसका, 2 इनवॉइस, ओनली वन ई वे बिल। 2-3 पार्टी, 2 इनवॉइस, 2 बार सप्लाई, बट एक ही ई वे बिल चलेगा, एंड कैन बी जनरेटेड बाय आइदर ए
और बी कोई भी जनरेट कर सकता है। ए ऑर्डर बी टू शिप टू डायरेक्टली सी, तो ये बेटा बहुत बार आपने पढ़ा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये कुछ बेसिक्स हो गया। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ई वे बिल। ई वे बिल किसको जनरेट करना है, इस पे डिस्कशन करेंगे। मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ई वे बिल, बेटा कॉमन सेंस है। रजिस्टर्ड सप्लायर अगर सप्लाई करता है तो उन्हें ई वे बिल जनरेट करना है, या सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, कस्टमर रजिस्टर्ड है, तो उन्हें ई वे बिल जनरेट करना है। अगर सप्लायर भी नहीं किया, कस्टमर भी नहीं किया, तो ट्रांसपोर्टर ई वे बिल जनरेट करेगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने सप्लाई किया है तो वो भी ई वे बिल जनरेट करेंगे। अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं किया, रजिस्टर्ड को उन्होंने सप्लाई किया तो रजिस्टर्ड पर्सन करेगा। बट क्वाइट कॉमन पे पर ध्यान रखना, विथ एग्जाम्पल आपको समझाया जाएगा। रजिस्टर्ड कंसाइनर, भेजने वाला रजिस्टर्ड है या कंसाइनी रजिस्टर्ड है। ट्रांसपोर्ट गुड्स अपने व्हीकल पे, हायर्ड व्हीकल पे, रेल, एयर, वेजल्स। कंसाइनर कंसाइनी कोई भी ई वे बिल जनरेट कर ले। अ मैन्युफैक्चरर शिप्स गुड्स टू बायर यूजिंग ओन ट्रक, तो ही जनरेट्स ई वे बिल। मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड पर्सन हैंड ओवर गुड टू ट्रांसपोर्टर नॉट जनरेटेड ई वे बिल, किसी रीजन से रजिस्टर्ड पर्सन ने नहीं किया तो ट्रांसपोर्टर ई वे बिल जनरेट करेगा। सप्लायर गिव्स गुड्स टू अ ट्रकिंग कंपनी, सिंस सप्लाई डिड नॉट डू ई वे बिल, ट्रांसपोर्टर विल जनरेट। तो रजिस्टर्ड सप्लायर, रजिस्टर्ड कस्टमर, अगर उन्होंने नहीं किया तो ट्रांसपोर्टर। फॉर रेल एयर वेजल्स ट्रांसपोर्टेड बाई रजिस्टर्ड पर्सन, तो वही सप्लायर या रेसिपिएंट। अ फैक्ट्री सेंड्स गुड्स बाई रेल, आइदर सप्लायर रजिस्टर्ड और रेसिपिएंट जनरेट्स ई वे बिल बिफोर और आफ्टर मूवमेंट भी। बेटा रेल एयर वेजल्स पे थोड़ा ध्यान देना, ये बिफोर या आफ्टर मूवमेंट, बट रोड से जाएंगे तो बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स ही करना है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। कभी अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई किया ऑप्शनली, वो भी रजिस्टर कर सकता है UEN नंबर लेकर, वो नहीं किया तो ट्रांसपोर्टर करेगा। और अनरजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को किया तो रजिस्टर्ड पर्सन ही, मान लिया अगर सप्लाई किया, उन्हें ही ई वे बिल जनरेट करना है। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन का एग्जाम्पल स्मॉल ट्रेडर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, ही में जनरेट ई वे बिल, और नहीं करेगा तो ट्रांसपोर्टर। 50,000 से ऊपर का वैल्यू होना पड़ेगा। नॉन जीएसटी सप्लाइड सेंड गुड्स टू जीएसटी रजिस्टर्ड, तो जीएसटी रजिस्टर्ड ही मान लिया जाएगा, गुड्स का मूवमेंट किया और उन्हें ई वे बिल जनरेट करना है। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटेड ई वे बिल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ई वे बिल 02 कंसोलिडेटेड ई वे बिल ट्रांसपोर्टर करता है। बहुत सारा ई वे बिल एक ट्रांसपोर्टर के ट्रक में 50 पार्टी का माल जाता है, अगर उनका 50,000 का सबसे ज़्यादा है तो सबको ही ई वे बिल बनाएगा। तो इतना सारा ई वे बिल बनाकर एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनेगा, उसे कहते हैं कंसोलिडेटेड ई वे बिल। या ऐसा है, ट्रक व ट्रांसपोर्टर के ट्रक में 50 पार्टी का माल जाता है, सबका 50,000 से कम का है, तो किसी ने भी ई वे बिल नहीं बनाया, बट उस ट्रक में तो 50,000 से ज़्यादा का माल हो गया ना, तो जीएसटी अंकल पकड़ लेंगे। तो फिर ट्रांसपोर्टर को कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनाना है, ध्यान से देखना। कंबाइंस मल्टीपल ई वे बिल 01 into one document carried in single vehicle generated by transporter after generating collecting individual e-way bill, acts like a trip sheet, avoid carrying multiple, no separate validity। बेटा ई वे बिल का एक वैलिडिटी होगा, जो ओरिजिनल ई वे बिल का वैलिडिटी था ई वे बिल 01 वही होगा। ई वे बिल 02 कंसोलिडेटेड का अलग से कोई वैलिडिटी नहीं, डिपेंड्स ऑन ईच ई वे बिल। Transporter generates consolidated e-way bill if consigner consignee does not generate e-way bill, अगर consigner consignee ने नहीं किया and total value exceeds 50,000 except rail air vessels must generate e-way bill 01 भी and e-way consolidated e-way bill 02। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ई वे बिल यूज इन रिटर्न, बेटा ई वे बिल का पार्ट ए में आपको याद है क्या डाले थे? कंसाइनमेंट डिटेल्स, वो वैल्यू, सप्लायर, रेसिपिएंट, जीएसटी नंबर, वैल्यू, टैक्स कोड्स, ये आपके जीएसटी रिटर्न पे भी चला जाता है। सो डिटेल्स इन पार्ट ए ऑटो शेयर्स विद रजिस्टर्ड सप्लायर हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग जीएसटीआर 1। वैलिडिटी फॉर अपडेट,
बेटा यूनिक ई वे बिल नंबर इज वैलिड फॉर 15 डेज फॉर अपडेटिंग पार्ट बी। आपको थोड़ा देर पहले बताया था पार्ट ए डालने के बाद पार्ट बी का वेट करते ट्रांसपोर्टर का डिटेल। तो एक ई वे बिल यूनिक ई वे बिल नंबर होता है, उसमें 15 डेज तक ट्रांसपोर्टर का डिटेल डालना पड़ेगा, 15 डेज तक। कैंसिलेशन, ई वे बिल कैंसिल कर सकते, यस ई वे बिल कैन बी कैंसिल विद इन 24 आवर्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ई वे बिल कैंसिल करना है तो कर दीजिए विद इन 24 आवर्स इफ गुड्स नॉट मूव्ड। आपने ई वे बिल तो बना लिया बट किसी कारण से गुड्स मूव नहीं किया या इनकरेक्ट डिटेल्स, तो अपन क्या होता है इनकरेक्ट में एडिट करते हैं, तो एडिट नॉट अलाउड, करेक्शन नॉट अलाउड। ई वे बिल में कुछ गड़बड़ है तो 10 से 24 आवर्स में कैंसिल कर दो। कैनॉट कैंसिल इफ वेरीफाई इन ट्रांजिट। रास्ते में अगर जीएसटी अंकल चेक कर रहे हैं, आप घोटाला करके जा रहे हो, अंकल अंकल गड़बड़ हो गया चेंज करे, उला लला तेरा गड़बड़, चल जेल में चल, आप पेनल्टी भर। सो ध्यान रखना कैंसिलेशन अलाउड है विद इन 24 आवर्स। किस सिचुएशन में, गुड्स नॉट मूव या इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है तो हम लोग एडिट करेंगे, नहीं करेंगे। ओनली ऑप्शन कैंसिल 24 आवर्स के अंदर रीजनरेट। इसमें क्वेश्चंस आया है इंटर स्टेट, बेटा ई वे बिल पूरा बिंदास इंडिया का परमिट है। ई वे बिल वन स्टेट यूटी का वैलिड थ्रू आउट ऑल स्टेट्स एंड यूटी। कुछ एग्जाम्पल, एक्स मिस्टेक्स किया ई वे बिल पे, उसने मिस्टेक किया, रॉन्ग एंट्री डन, एडिटिंग नॉट परमिटेड, ओनली कैंसिलेशन 24 आवर्स। एग्जाम्पल है दोस्तों, मैंने बोला था ना बेटा आपको ये रैपिड रिवीजन ओनली थ्योरेटिकल नहीं, पूरा एकदम एग्जाम में काम आने वाला रैपिड रिवीजन है, इसलिए आप लोग अच्छा से एंजॉय कीजिए। कैंसिल एंड जनरेट न्यू ई वे बिल, वंस जनरेटेड कैनॉट बी कैंसिल, बिल्कुल गलत, पार्शियली करेक्ट। कैन कैंसिल विद इन 24 आवर्स, तो ये कर सकते हैं। देखना इसका आंसर लिखना पार्शियल करेक्ट, और लिख भी सकते हो वंस करेक्ट कैनॉट बी कैंसिल, ये तो फॉल्स ही हो गया। इट कैन बी कैंसिल विद इन 24 आवर्स इफ नॉट वेरीफाइड इन ट्रांजिट, स्टेटमेंट नॉट फुल्ली करेक्ट। ई वे बिल ऑफ वन स्टेट वैलिड इन अनदर स्टेट, ये करेक्ट है। एक ई वे बिल बनाएंगे तो पूरा इंडिया में चलेगा। वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल ऑलवेज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। एमटीपी सितंबर 25 में एमसीक्यूज डाला था इंस्टीट्यूट ने, ध्यान देना। वैलिडिटी के लिए बस 220 रूल याद रखना। 220 रूल क्या है बेटा, नॉर्मल व्हीकल के लिए 200 किलोमीटर और पार्ट के लिए 1 डे मिलेगा 200 किलोमीटर और पार्ट के लिए। एंड ओवर डायमेंशनल कार्गो, बड़े बड़े कार्गो हैविंग मल्टी मॉडल शिपमेंट इंक्लूडिंग शिप, बहुत सारा कन्वेंस यूज हुआ है और इंक्लूडिंग शिप। तो ओवर डायमेंशनल कार्गो जो बड़े बड़े गाड़ी होते हैं जिसमें बड़े बड़े मशीन्स वगैरह जाते हैं, वो तो एकदम आराम से धीरे धीरे कछुआ की तरह चलते रहते हैं। और मल्टी मॉडल्स, बहुत सारे मोड ऑफ कन्वेंस इंक्लूडिंग शिप, इसमें 20 किलोमीटर पार्ट के लिए 1 डे। तो नॉर्मल कार्गो के लिए 200 किलोमीटर और पार्ट के लिए 1 डे, और ओवर डायमेंशनल के लिए 20 किलोमीटर पार्ट के लिए 1 डे। 200 किलोमीटर हो या 180 किलोमीटर हो या 150 किलोमीटर हो 1 डे, या 90 किलोमीटर भी हो तो भी 1 डे, और इधर 20 हो 10 हो 15 हो 1 डे मिलेगा। एंड डे का काउंटिंग कब से शुरू होता है, पार्ट बी अपडेट करने के बाद। दो बातें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, तो 220 रूल याद रहेगा। ये नॉर्मल कार्गो पे 200 किलोमीटर या उससे कम भी है तो 1 दिन, एंड ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मॉडल शिपमेंट है जिसमें शिप भी 1 लेग पे आया है तो 20 किलोमीटर या पार्ट के लिए 1 डे। और ध्यान रखना ये पीरियड कब से शुरू होगा और 1 डे कब खत्म होगा, पार्ट बी अपडेट के बाद ई वे बिल जनरेट होता है उसके बाद। एंड 1 डे कब होगा बेटा, फिनिश नेक्स्ट डे रात को 12 बजे, जब भी आप जनरेट किए नेक्स्ट डे, ईच डे काउंट मिडनाइट नेक्स्ट डे, मिडनाइट नेक्स्ट डे। इस पे क्वेश्चंस कराएंगे बेटा। एक्सटेंशन और वैलिडिटी, ई वे बिल का डेडलाइन है, कभी कभी एबनॉर्मल रीजन के कारण समय पे ट्रक वगैरह नहीं पहुंच पाते,
ई वे बिल का वैलिडिटी क्रॉस हो जाने लगता है तो कमिश्नर के पास पावर है एक्सेप्शनल केसेस में, इन एक्सेप्शनल एक्सीडेंट कैलेमिटी नेचुरल कैलेमिटी लॉ ऑर्डर सिचुएशन पे वो ई वे बिल का वैलिडिटी को एक्सटेंड कर देंगे और ट्रांसपोर्टर को मस्ट अपडेट पार्ट बी एंड रीजन विद इन 8 आवर्स ऑफ एक्सपायरी के विद इन 8 आवर्स वो अपडेट करना है और बताना है कि क्यों हम लोग टाइम लिमिट पे नहीं पहुंच पाए। एक्सेप्टेंस इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ई वे बिल मैं बनाया हूँ आपके नाम का तो जीएसटी अंकल ऑनलाइन आपको भी मैसेज भेजेंगे, आपको एक्सेप्ट करना है गुप्ता जी से माल खरीदे आ रहा है। ऑटो शेयर्स विद काउंटर पार्टी रेसिपिएंट सप्लायर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, आपको हाँ या ना बोलना है। अगर आपने कुछ ना कहा तो हाँ समझ लेंगे। इफ नो रिस्पॉन्स विद इन 3 days 72 hours और डिलीवरी विच इज अर्लियर डीम्ड एक्सेप्टेड, तो आप जिसको भी माल सप्लाई कर रहे हैं आप ई वे बिल बनाएंगे तो नेक्स्ट पार्टी तक जीएसटी अंकल टिंग से मैसेज भेज देंगे, आपको हाँ ना जवाब देना है। अगर आपने डिलीवरी लेने तक या 72 आवर्स विच इज अर्लियर कुछ ना कहा तो डीम एक्सेप्टेड। इंटर स्टेट तो बता ही दिए थे। अब इसके वैलिडिटी पे 220 के वैलिडिटीज पे कुछ क्वेश्चंस है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद 2 पॉइंट और ये खत्म बेटा आपका ये चैप्टर। सो 220 डेज कब से शुरू होगा पार्ट बी और 1 डे होगा नेक्स्ट मिडनाइट को। तो पहले आपको एमसीक्यूज का क्वेश्चन दिखाते हैं। एल&टी जनरेटेड ई वे बिल 12 फेब को 14 आवर्स 2 PM पे, 12 फेब को 2 PM पे इट ट्रांसपोर्टेड ओवर डायमेंशनल कार्गो ODC तो 20 किलोमीटर और पार्ट के लिए 1 डे 100 तो 5 days मिल जाएगा बेटा, 5 days मिल जाएगा। द वैलिडिटी पीरियड विल बी 12 फेब से 13 फेब 1 दिन, 14 2 दिन, 15 3 दिन, 16 4 दिन, 17 मिडनाइट, तो आंसर हो जाएगा मिडनाइट 17 18 फेब और आपके मार्कशीट में 1 या 2 नंबर प्लस हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं। फ्राइडे हैंडओवर किया, 600 किलोमीटर का मूवमेंट है, मंडे को स्टार्ट हुआ, तो बेटा मान लेते हैं कि पार्ट बी वगैरह मंडे को ही जाएगा, तो पार्ट ए फ्राइडे वैलिडिटी स्टार्ट ओनली, पार्ट बी फिल मंडे। अब हम लोग देखेंगे कि ये कैसा कार्गो है, मतलब छोटे कार्गो है, तो 200 किलोमीटर के लिए 1 डे, तो 600 है तो 3 days फ्रॉम मंडे, छोटा हो गया। 500 किलोमीटर है तो बेटा 200 200 100 1 1 1 3 days। ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो 368 किलोमीटर का है, तो 368 बाई 20, तो 368 बाई 20 तो ये 18.4 आया, तो फ्रैक्शंस के लिए 19 डेज। और 368 नॉर्मल है तो 368 तो 1 + 1 2 डेज। ये सफिशिएंट है दोस्तों, इतना एग्जाम्पल आपके लिए। और इसमें फर्स्ट वाला अच्छा था, कंफ्यूज कर दिया, फ्राइडे को माल दिया मंडे को मूवमेंट स्टार्ट हुआ, नो ई वे बिल रिक्वायर्ड, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है दोस्तों। ई वे बिल का जरूरत नहीं है। कब ई वे बिल का जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट ये ध्यान रखना, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नॉन मोटराइज कन्वेंस, जब गुड्स वगैरह भेजते हैं रिक्शा ठेला वगैरह पे नॉन मोटराइज कन्वेंस, तब जरूरत नहीं है बेटा, ये याद रखना बेटा। लीगल एग्जेम्पशन गुड्स ट्रीटेड नोट सप्लाई, शेड्यूल 3 में सप्लाई नहीं है तो नो ई वे बिल। एग्जेम्प्टेड गुड्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल क्रूड HSD जो GST में टैक्सेबल नहीं है। बड़े आसान टॉपिक है। गवर्नमेंट या डिफेंस फॉर्मेशन, डिफेंस का सामान पे ई वे बिल जरूरत नहीं है, किसी को बता देंगे कोई लूट लेगा इतना सारे हथियार। तो कंसाइनर अगर गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बाय रेलवे, तो भी जरूरत नहीं है बेटा। एम्प्टी कार्गो कंटेनर, खाली कंटेनर जाता है। एम्प्टी LPG सिलेंडर्स, खाली सिलेंडर जाता है।
मूवमेंट अप टू 20 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडीज मिल सकता है। 20 किलोमीटर फॉर पेमेंट विथ चालान, सामान वजन करने के लिए जा रहा है 20 किलोमीटर विथ चालान, तो नो ई वे बिल, एम्प्टी कंटेनर कार्गो सिलेंडर्स नो ई वे बिल, गवर्नमेंट का सामान, डिफेंस फॉर्मेशन, लीगली एग्जेम्प्टेड जो एग्जेम्प्टेड गुड्स है। एंड फर्स्ट में स्पेसिफिक गुड्स एलपीजी फॉर हाउस होल्ड, एलपीजी सिलेंडर्स जाते। नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज कस्टमर्स के लिए भी एलपीजी, कैरोसिन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कैरोसिन जाता है। पोस्टल बैगेज, पर्ल्स, ज्वेलरी, मेटल्स, ये भी थोड़ा ध्यान देना, इसमें छोटा सा अमेंडमेंट है। पर्ल्स, ज्वेलरी, मेटल्स, करेंसी के लिए ई वे बिल नहीं चाहिए। यूज पर्सनल हाउस होल्ड, मिसाल शिफ्ट हो गया गुवाहाटी से कोलकाता, ट्रक में भर के इसका सामान जा रहा है, ई वे बिल नहीं चाहिए। कोरल्स, ई वे बिल इज नीडेड फॉर इमिटेशन ज्वेलरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ई वे बिल नेसेसरी फॉर इमिटेशन ज्वेलरी, ऐसे ज्वेलरी के लिए नहीं था। कस्टम्स का मूवमेंट, पोर्ट, एयरपोर्ट पे, इनलैंड कस्टमर डिपो, कस्टमर फ्रेट स्टेशन के अंदर सामान वामान जा रहा है, तो ये आप लोगों को ई वे बिल नहीं चाहिए। एग्जाम्पल रखा गया है बेटा, तालीलाल दिल्ली से हरियाणा दारू जा रहा है, तो दारू तो भैया जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है, सो ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड। लास्ट पार्ट बेटा, ई वे बिल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रेस्ट्रिक्शंस, डॉक्यूमेंट्स टू कैरी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है ट्रांसपोर्टर को। इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान चाहिए, ट्रांसपोर्टर को रखना है। ट्रांसपोर्ट में कॉपी ऑफ ई वे बिल, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक भी चलेगा, RFID भी चलेगा बेटा, RFID मोड भी चलेगा, दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। रेल एयरशिप्स में ई वे बिल नहीं चाहिए, जब माल डिलीवर करेंगे तब चाहिए। ओके, ई इनवॉइस लिंक, QR कोड विद आयरन, तो वो तो अपने आप पता ही है। डॉक्यूमेंट्स इन लीव ऑफ ई वे बिल, कभी कमिश्नर चाहे तो कहीं कहीं पे ई वे बिल नहीं लेके नोटिफाई कर देगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, ओनली इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान विल बी कैरीड। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स 138C, बेटा जीएसटी अंकल जहां तहां बैठे रहते हैं चोर चपाटी को पकड़ने के लिए, आपको पकड़ेंगे। इंटरसेप्शन बाय ऑफिसर, उनके पास RFID एक रीडर मशीन रहता है। फिजिकल वेरिफिकेशन भी अलाउड विथ अप्रूवल। और इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स, जब आपका ट्रांसपोर्ट का वो ट्रक वगैरह चेक करेंगे तो उनको विद इन 24 आवर्स पार्ट ए में एक समरी रिपोर्ट डालना है। फाइनल रिपोर्ट पार्ट बी में 3 डेज, 3 डेज के अंदर। वंस वेरीफाइड नो रीचेक इन सेम स्टेट, एक बार वेरीफाई कर दिया तो फिर बार बार चेक करेंगे नहीं अनलेस कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। एंड दिस इज वेरी वेरी लास्ट पॉइंट, ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन 138E, रूल 138E। बेटा इमरजेंसी लगा देता है जीएसटी अंकल, आपका आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते हो। सपोज रोहित को ई वे बिल में जीएसटी ने ब्लॉक कर दिया क्योंकि वो रिटर्न वगैरह नहीं डाला, तो रोहित कैन नॉट जनरेट ई वे बिल, आप बिल जनरेट नहीं कर सकते हो, दैट इज आप सप्लाई नहीं कर सकते हो। अब युवराज उसको माल बेचना चाहता है तो युवराज जनरेट कर सकता है, तो युवराज तो सप्लायर है, बट रोहित कस्टमर है, उसके नाम से ई वे बिल जनरेट होगा, बट रोहित एज ए सप्लायर ई वे बिल जनरेट नहीं करता है ब्लॉक होने से। आउटवर्ड सप्लाई इज ब्लॉक, ध्यान रखना बेटा, आउटवर्ड सप्लाई इज ब्लॉक्ड कब होता है, अगर कॉम्पोजिशन डीलर है, वो CMP 08 स्टेटमेंट 2 क्वार्टर्स का स्टेटमेंट नहीं डाला, रेगुलर टैक्स पेयर है, 2 टैक्स पीरियड का रिटर्न नहीं डाला, रेगुलर टैक्स पेयर है, GSTR 1 नॉट फाइल्ड 2 मंथ्स या क्वार्टरली, और रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड, ये 4 सिचुएशन लर्न इट। मैं हेल्प कर देता हूँ, आउटवर्ड सप्लाई ब्लॉक्ड हो जाएगा आपका, आउटवर्ड ई वे बिल, कॉम्पोजिशन डीलर ने CMP 08 2 क्वार्टर का नहीं डाला, रेगुलर टैक्स पेयर ने 2 टैक्स पेयर का रिटर्न नहीं डाला, या GSTR 1 2 मंथ्स का 2 क्वार्टर का नहीं डाला, 3B भी डालना होता है, वो ऊपर आ गया, और रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है तो आप नहीं कर सकते हो। बट इनवर्ड सप्लाई के लिए
अलाउड है आपके नाम का, रोहित के नाम का इनवर्ड सप्लाई एज ए कस्टमर ईवे बिल होगा, आउटवर्ड के लिए ब्लॉक्ड है। फैसिलिटी फॉर डिटेंशन मोर देन 30 डेज, ट्रांसपोर्टर में अपलोड डिटेंशन इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। अगर कहीं आपका ट्रक प्रोडक्ट डिटेन किया है तो आपको विद इन 30 डेज तक, विद इन 30 मिनट्स तक आपको ऑनलाइन बता देना है। ये कॉमन सेंस पे, इस पे कुछ है नहीं बेटा। इस पे कुछ एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टर सोहन दिल्ली डिफॉल्टेड 3B फॉर 2 months, लो ब्लॉक्ड, आउटवर्ड ई-वे बिल ब्लॉक्ड। मिस्टर रोशन, रोशन दूसरा कोई है, मिस्टर रोशन सप्लायर रेगुलर फाइलर कैन जनरेट ई-वे बिल फॉर सोहन, रोशन अलाउड, सोहन ब्लॉक आउटवर्ड के लिए। ललित किराना स्टोर राजस्थान कॉम्पोजिशन डीलर डिफॉल्ट नॉट 2 quarters, रेस्ट्रिक्शन फॉर आउटवर्ड मूवमेंट। सप्लायर बॉब एंड सन्स रेगुलर, बॉब एंड सन्स अलाउ है उनके लिए ललित के नाम पे। वंस वन ई-वे बिल फॉर मल्टीपल, वन ई-वे बिल फॉर मल्टीपल इनवॉइसेस। बेटा वन ई-वे बिल चलेगा एक एक इनवॉइस का, बट मल्टीपल इनवॉइसेस का वन ई-वे बिल नहीं, वो सिर्फ कॉन्सोलिडेटेड पे चलता है, ट्रांसपोर्ट है ई-वे बिल 02। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है। इनकरेक्ट, ईच इनवॉइस सेपरेट ई-वे बिल बट ट्रांसपोर्टर में जनरेट कॉन्सोलिडेटेड ई-वे बिल 02 फॉर मल्टीपल फॉर वन व्हीकल, दिस स्टेटमेंट इज इनवैलिड। बेटा एक बार देखकर तो कोई बोल देगा वैलिड ही, वन ई-वे बिल मल्टीपल स्टेट्स चलेगा, मल्टीपल इनवॉइसेस का नहीं चलेगा। ये था दोस्तों आपके ई-वे बिल का रैपिड रिवीजन विद इन 36 मिनट्स पे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा और यूजफुल भी होगा। जरूर जरूर से कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट लिखिए, उसके बाद दूसरा वीडियो पे जाइए। थैंक यू, टेक केयर।